मनाओ, जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ। खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। दुनिया तुम्हें देगी ताने, पर तुमने नहीं छोड़ने खाबे। हंसते और हंसाते जाओ, जो मुंह से गाली तुम खाते जाओ। मोटे लोग, छोटे लोग, पहले लोग, मोटे लोग। फैट फैमिली, सारी दुनिया करेगी एक ही बात। फैट फैमिली, हा 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 हा। मोटे लोग, हा 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 हा। फैट फैमिली। इतना जान, रोजा और शादी तकरीबन एक जैसी चीज है। साफ साफ बात करें। मैंने ऐसी कौन सी गंदी बात की है जान? ये बता के आज अफ्तारी में क्या पका रहा है? जो आपको मना है। मुझे अब कुछ मना नहीं है, जल्दी से बता क्या बना रहा है। मैं आज छुट्टी मना रहा हूँ। मेरा और उसका तो जन्म का साथ वही। मैं थप्पड़ मार दूंगा बेटे। तो मुसलमानों में एक ही जन्म होता है, और अक्लमंद आदमी को जल्दी ये समझ आ जानी चाहिए कि एक बीवी एक जन्म को जहन्नुम बनाने के लिए काफी है। कहाँ है? कौन? घर वालों के पुतले इतनी को सुइयां घुसा रखी हैं, सब तुम्हारे ही गुण गा रहे हैं। आपने दिल से हमारी निगाहों में झांक के देखा ही का, वरना वाला आप भी गाते हैं। अल्लाह, क्या गुण हमारे। एक, दो, ये। मैंने मुड़ के नहीं देखना। पहले वाले दौरे खत्म हुए, अब पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए तुम्हें। बाबा, वो हमें इन्हें उठाने के लिए जाना था, तहज्जुद के लिए। पर बाबा तो कह रहे थे कि वो इंतजार कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि आप जगाने जा रही थी। बाबा, जब आप उठ गए थे तो तहज्जुद पढ़ लेते। हाँ, बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया। जीती रहो। मैं पढ़ के। सहरी बनानी है, वैसे बहुत देर हो गई है। ऑमलेट बनाने में टाइम लगता है ना बहुत सारा। अच्छा सुनो, ये अमेरिकन ऑमलेट बना रही हो ना तुम? अमेरिकन, हाँ, जो बोलेंगी बना दूंगी। अमेरिकन, चाइनीज, ब्रिटिश, जापानीज। अच्छा, बस ठीक है, बनाओ। और ये 2 अंडे मैंने डाल दिए। और कितने चाहिए हैं? और कितने चाहिए ऑमलेट? 4, 5, 6, 8, जितने भी चाहे ले ले। अच्छा, एक और तोड़ दूं फिर? हाँ, ये लो। हाँ। ओहो, हुस्ना जी, हम कर लेंगे, आप जाएं। आप भी तहज्जुद पढ़े, दुआ करें। मैं पढ़ के आई हूँ। अच्छा, पढ़ के। अब दुआ कीजिएगा कि वो हो जो हमारे हक में अच्छा हो। हाँ, इंशाल्लाह। ये टमाटर लाओ, ये काट। मैं एक मिनट सुनो, मैं बुलाती हूँ उनको ना। हाँ, रशीद चाचा, बुलाई ले। रशीद चाचा। वैसे हुस्ना जी, सहरी में उठना बनाना रमजान की भी एक अपनी ही रौनक है। बेशक। अरे, इस वक्त किसका फोन है? अब वो फरीदा खाला, हमारी खाला है फरीदा खाला, उनका फोन है। बेचारी बहुत मजलूम है, अपने सारे दुख सुख ना हमारे साथ ही शेयर करती हैं। आज जल्दी से फोन उठाओ ना, मुझे बड़ा मजा आता है दुख सुख सुनने का। हाँ जी। हेलो, हमें तो आना था। हम तो निकल गए थे घर से आपकी तरफ आने के लिए, मगर क्या करते, वो कमबख्त हमें रास्ते में मिल गया। वो पागल। नहीं, तुम्हारे यहाँ भी पागल है? हमारे घर में भी एक पागल है, बल्कि मेरे कमरे में ही है वो पागल। वही पागल कमबख्त जुनूनी गलत इरादों वाला। उसने हमें आने नहीं दिया, आपसे मिलने नहीं दिया। क्या करते हम? फिर क्या बताएं आपको, रात सुनसान, तन्हा हम, ना बंदे की साथ, और वो पागल हमारे पीछे। हमारा तो दिल धक धक कर रहा था। बड़ी मुश्किल से हम बखैरियत यहाँ तक वापस पहुँचे हैं। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे पागलों को ना पागलों की तरह मारना चाहिए। वैसे ना ऐसे पागलों को ना पागलों की तरह मारना चाहिए। समझ गई ना आप? आपने क्या करना है? अच्छा, हम चले, जरा सहरी बनाना है हम। मुझे सहरी के लिए उठाने आए, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं बेटे, ये ख्वाब नहीं है,
ये हकीकत है। सुधर जा, अपनी हाथ में रह, नहीं तो मार मार के पेटू से इंसान बना दूंगा। छोटी सी बच्ची है ये, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बात कर लूं? आप तो कुछ मत कहिए अपनी लाडली को, सिर्फ एक मुझे ही बात करने का हक नहीं है इस घर में। समीर, वाई सनिया? मुझे लगा कि वो घर से भाग जाएगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सनिया, वो मूवी पर जा रहा था। मैंने जानबूझ के नहीं किया सिमी, मुझे थोड़ी पता था। एनीवेज मैं समीर से बात कर लूंगी, मैं खुद ही मना लूंगी उसको। प्लीज ना। ओके, लेट मी टॉक टू हिम। सोनू, जी चाचू। इधर आज ध्यान से बैठी, गिरना जाई। यार सोनू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार। मुझे भी। यार सनिया मेरे सामने होती है, मेरे पास होती है और एकदम गायब हो जाती है। ऐसा तो मेरे साथ कब से हो रहा है। मुझे भी सनिया नजर आ रही है। नहीं, मुझे अपनी फेवरेट डिश नजर आती है, वो मेरे सामने होती है। मैं उसको देख रहा हूँ तो, पर मैं उसको खा नहीं सकता। सोनू, कभी कुछ हटके भी सोच लिया कर। ये तो मैं आपको भी कह सकता हूँ, हर वक्त सनिया 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 सनिया। अब इतनी धूप में, इतनी ऊपर, मुझे ये बताने के लिए लाए? बनाने के लिए? बेवकूफ। नहीं गधे, गवाह बनाने के लिए। अबे तो मैं इतना छोटा सा हूँ और मेरे पास तो आईडी कार्ड भी नहीं है। अबे आंखें तो है ना। मेरी सच्ची मोहब्बत, लाजवाल इश्क, प्यार में जान देने और कुर्बानी का गवाह बनेगा तू। ये ससी पुन्नो, हीर राजा, अहमद सनिया, गवाह रहना, भूलना मत। भूल तो आप रहे हैं। सारे नाम तो ले लिए, अब क्या भूल रहा हूँ? ऐसा क्यों किया? ये आशिक तो एक दूसरे पर मरते हैं, लेकिन आप तो अकेले ख्वार हो रहे हैं। वन साइडेड लवर कभी अमर नहीं होता। यार बकवास बंद कर और आंखें खुली रख और ये मोबाइल ले। मेरे कूदने के बाद ना सनिया को फोन करके बता देना। ठीक है, उसके बाद ये मोबाइल मैं रख लूं? हाँ रख लेना। ठीक है। एक आखिरी वीडियो बना लो। बना लो। दर्द तो नहीं होगी? मजा आएगा। समीर, आखिरी बार माफ कर देना। कसम से मुझे लगा कि क्या? कुछ नहीं, आखिरी बार माफ कर देना। Sanya, you know what? Just go, please. Leave me alone for a while. देख, मेरी बात सुन। मैं तेरे और मोना के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तू जोर जैसा समझ रहा है ना, दुनिया वैसी नहीं है। तो कैसी है फिर? समीर, तुझे और मोना को आराम और परफेक्ट लाइफ गुजारने की आदत है। बच्चे हो यार तुम दोनों। जिद करना, नाराज होना, छोटी छोटी ख्वाहिशात अपनी मनवाने के आदी हो। यू हैव नो आइडिया, प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बाकी तू समझदार है, नहीं तो वक्त तो समझा ही देता है।
सोनू 3 तक गिन, फिर मैं कूद जाऊंगा। सनिया मैं आ रहा हूं। वो तो जिंदा है। मैं जा रहा हूं। गुड। 1 2 1। वो कैमरा बंद हो गया, कैमरा बंद। ओके ओके ओके, रेडी? जल्दी कर। ओके 1 2 1। फिर एक बात सुने। जल्दी बोल। 1 मिनट। किसी के लिए कोई आखिरी मैसेज, कोई आखिरी ख्वाहिश? आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकती तो मैं मरता। तू जल्दी गिन। चले फिर मैसेज ही रहने दे। ओके रेडी? 1 2 1। फिर एक बात सुने। आखिरी बात कर, फिर मुझे कूद के मरना है। अगर कूद कर बच गए, पैर की हड्डी टूट गई, बाजू की हड्डी टूट गई, तो लंगड़े चाचू कहलाएंगे। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर दिमाग पर चोट लग गई तो सारी जिंदगी पागल खाने में गुजारेंगे। सोनू मेरी मौत मेरी आसानी है, मेरा सुकून है। इसे टॉर्चर मत बना। जल्दी गिन। एक आखिरी बात। तू वीडियो बना, मैं खुद गिन के कूद जाऊंगा। यार आपके लिए मरने से ज्यादा अहम गिनती है। बिना गिने कूद जाए। हाँ रुका। मरने के बाद बताने से बेहतर है मरने से पहले सनिया को बता दे। क्या पता धमकी ही काम आ जाए। दे फोन मेरा, फोन दे। ना फजली, यह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे बेटे ने मेरी इज्जत को और मुराद बट कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज में क्या दोहरा ड्रामे करता है, नाटक करता है। हिया हुया। कहीं सही से मैंने इसकी दिखाई की होती ना तो इसका जेल कभी अंदर से बाहर ही निकलना था। और वो मासूम तो मुझे सही तरह से बता भी नहीं सकी। वो इशारों में, वो क्या कहते हैं, कोड वर्ड्स में अपना दुख बयान करती रही। और करना क्या था, मार मार के मैंने उसको पेड़ू बना दिया है। और ना मेरे दोस्त, ये सलीम जो है ना, ये बाज आने वाली नस्ल में से नहीं है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। हाँ, उससे पहले कि सलीम अपने नापाक कदम मेरी पाकीज़ा मतीरा की तरफ बढ़ाए, मैं उसको उसकी माँ बना दूंगा। हाँ, मैं उससे निकाह कर दूंगा फौरन। मैंने फैसला कर लिया है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। रियली? लेकिन आफ्ताब, आप ईद के बाद भी तो जा सकते हैं। मेरा मतलब है, हम 6 हफ्ते के लिए आपके बगैर कैसे रहेंगे? सिमी, तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उस एनजीओ से मीटिंग बहुत मुश्किल से सेट हुई है। अगर उन्होंने ये हॉस्पिटल फंड कर दिया तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल होगा। जरा सोचो, उनके एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ आएंगे और गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। ये मेरा पैशन है सिमी, इससे अच्छी ईद और क्या हो सकती है? हाँ, लेकिन समीर की फिक्र ना करो, वो समझ जाएगा। वो समझदार है, बड़ा हो रहा है, सीख रहा है। और फिर सिर्फ 6 हफ्तों की तो बात है। और जैसे ये काम हुआ इंशाल्लाह, तो फिर तुम लोग मेरे पास आ जाना लंदन, एक फैमिली वेकेशन, उसका भी तो सोचो ना। लेकिन ये ईद आपके बगैर बहुत फीकी पड़ जाएगी। अरे इतनी ईदें साथ मनाई हैं, एक मेरे बगैर भी सही। और बड़ी ईद को और मीठा कर लेंगे ना। बस अब मुस्कुरा दो। Simi, I need your support on this. I'm always there for you.
सगे बाप ने कुत्ते की तरह मारा। बहुत बड़ी नागिन है रे तू, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलीम बट भी बहुत बड़ा सपेरा है। कैसे तुझे अपनी बीन पे नचाता हूं मैं दुश्मन, फिर गलत सोच रहा है भाया। यार भाई तुम्हें और कोई काम नहीं? फिलहाल तो नहीं, फारिग ही बैठा हुआ था अंदरून सिंध में। अभी तो मैंने 3 पत्ती शुरू की थी, तुम्हारा सियापा सुन के फिर मुझको यहाँ पर आना पड़ा। टैक्सी चला लो, आजकल बड़ा फैशन है, महीने के अच्छे पैसे बन जाते हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो साईं? यार चला जा, मेरे दिमाग की बड़ी पोपली हुई हुई है, मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही है, मेरे हाथों जाया ना हो जाए। मैं लानत भेजता हूं ऐसे इंसान का हमजाद होने पे। मैं जा रहा हूं, तुम अपनी परेशानियों के साथ बैठे रहो। खुदा हाफिज़। रुकी हुए फिर कोई काम याद आया? बताओ। ओ भाई अगर कोई मशवरा लाए तो दे दो, रिश्ते दांव पे लगे हैं। सगे बाप ने कुत्ते की तरह मार मार के मेरा हशर कर दिया है। मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ, मैं उसको कत्ल कर देना चाहता हूँ। ए भाई मेरी खातिर एक कत्ल कर दोगे? शट अप, मैं कोई डागा तेजा या कालिया हूँ कि तुम्हारे लिए कत्ल करते फिरूं। मेरे पास एक अच्छा हमजादाना मशवरा है, चाहिए बोलो। मशवरा है तो दो। सुनो, तुम जिस लड़की के पीछे हाथ मुंह धो के नहा के पड़े हो, वो एक बहुत बड़ी तेज नागिन है। तुम्हें डस लेगी, मुंह से झाग निकलेगा, पानी भी नहीं मांगोगे वनी। देखो, अगर उसको जीतना है तो प्यार से जीतो, जरा दुलार से जीतो, जरा उसको अपना गर्विदा बनाओ ताकि तुम बात करो तो तुम्हारे पीछे पीछे चले। हैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। दिमाग होता तो सोचते। याद रखना, प्यार में बड़ी ताकत होती है। सच कहते हो भाई, प्यार में बड़ी ताकत है। मैं उसको प्यार से ठीक करूंगा और फिर बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन भाई मैं ये ओ भाई, ओ यार ये जी मुझे नया ऐसा हमजाद मिला है, हीरो बनने के चक्कर में बात आधी बता के चला जाता है। और पूरी बात तो बता, अब क्या ख्वाब में आएगा? आगे क्या करना है? क्या करना है मैंने? मुझे दर्दें निकल रही है, जा मत, छोड़ूंगा नहीं। आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया। इतनी देर? अपनों से दूर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुराद साहब हम फैसला कर चुके हैं। तो कैसा फैसला? यही कि अब हम इस घर से चले जाएंगे। अभी तो आई हो, अभी जा रही हो? तो क्या हुआ, हमारी यादों के सहारे आप जी लीजिएगा, लेकिन हम नहीं रुक सकते अब इस घर में। मैंने बड़ा मारा है सलीम को, तुम हुक्म करो तो बुलवा लेता हूँ उसको, तुम भी मार लो। नहीं, कोई फायदा नहीं। आज सलीम है तो कल कलीम होगा। कलीम कौन है? कोई नहीं, हमने तो मिसाल दी है आपको। खुद सोचिए क्या बीत रही है, हम चोरों की तरह यहाँ से वहां घूमे, नजरें नहीं मिला सकते किसी से, बात बात पे हम झूठ कहते हैं, अपनी ही निगाहों में गिर चुके हैं। बताइए कसूर क्या है हमारा? सिर्फ इतना कि आपसे मोहब्बत की है हमने, वो भी सच्चे दिल से। नहीं, कमले ही सही, बेमुराद ही सही, मगर अब हम चले जाएंगे, एक पल भी नहीं रुकेंगे आपकी जिंदगी से, आपसे बहुत दूर चले जाएंगे हम। रुको, देखो मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ ही अरसे में ये शक इतराम में बदल जाएगा, और नहीं तो तुम्हें नई दुनिया बसा कर दूंगा। यार रखे, ये वॉश भी ठीक किया करो,
लेकिन उन घटिया लोगों के दरमियान दोबारा वापस नहीं जाने दूंगा। हाँ, तो मैं तुम्हें कह रहा था, देखो ये सफाई है इस घर की। ओए, इधर आ, यहाँ कोई सफाई नहीं करता। साहब जी यहाँ कोई आता ही नहीं। तुम आए हो ना अभी, होते आता कोई नहीं है, ये हाल है जी। चलो आओ, मैं तुम्हें बाकी जगह भी दिखाता हूँ घर की। तुम भी आ जाओ इंचार्ज नौकरान। मुझे भी अभी पता चला, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे तो आप बात ही ना करें। अब बिना बात किए मैं मसले का हल कैसे निकालूंगी? अरे भाई, मेरा ख्याल था मेरी बेटी सबसे ज्यादा खुश होगी। सारी प्लानिंग करके लास्ट मोमेंट पे मुझे बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके साथ जाऊंगी। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये भी प्लान का हिस्सा है कि हम जा रहे हैं। आ रहे हैं, काम खत्म होते ही पाकिस्तान से लंदन सब लोग। और ये काम कब खत्म होगा? बस 2-3 हफ्ते का काम है। उसके बाद आप सब लोग लंदन आ जाएं और हम वहां पे पार्टी करेंगे, घूमे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे। लेकिन आप शॉपिंग नहीं करेंगे। और 3 महीने या 2 महीने या 1 महीने की एक लंबी फैमिली वेकेशन और रिलैक्सेशन। I love you, Dad. I'm so proud of you. I love you too. मैं दुआ करूंगी कि आपके सारे काम अच्छे से हो जाए। I love you, princess. मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। अरे, किस बात पे? शॉपिंग ना करने वाली बात पे। कितना खुश हो रहे हैं ना ये सब आपस में। समीर को बताना तो किसी ने बॉदर ही नहीं किया। कोई नहीं, अच्छा है डैड, आप मुल्क से बाहर होंगे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। शर्म नहीं आई साहब जी? तेरी लानत है, आप पर लानत है। तुम मरो कहीं जाकर। छोटे से पोते को खेलने के लिए खिलौनों की बजाय छोटा चाचा या चाची देते हुए शर्म नहीं आई? मुझे याद है, मेरा नाम रशीद भट्ट है। आप ये बात भूल रहे हैं। भट्ट एक अजीम मिसाल था। आप लोगों से जलील होता फिरेगा, टगे टगे की बातें करेंगे, आप पर झुकते बनेंगी। साहब जी, ये तो खुला तजाद हो गया। रशीद मर गया। रशीद, अब आपके बच्चों को जाके बताता हूँ कि आपके बाप ने क्या गुल खिलाया। शट अप! निकल जाओ मेरे कमरे से, बल्कि मैं ही निकल जाता हूँ। खाली पेट ख्वाब भी कैसे कैसे खौफनाक आते हैं। रशीद! जी साहब जी। इधर आओ। जी साहब जी। Get out! Get out! निकल जा मेरे कमरे। निकल जा। मत कैसे हुई ख्वाब में शटअप बोल लेंगे। I'm sorry. सॉरी सलीम, और सॉरी। शर्मिंदा ना करें। न जाने मैं क्यों आप पर शक करता रहा, आपको सताता रहा। ऊपर वाले ने एक मौका दिया किसी दुखी दिल के काम आ सकूं, और मैं उस दिल को बहलाने की जगह रुलाता रहा। बातें तो बहुत हसीन कर लेते हैं। हसीन लोगों को मना भी लेता हूँ। हमारी नाराजगी का एहसास था आपको? एतराफ़े जुर्म ही तो करने आया। माफ कर देंगी तो दिल पे बोझ नहीं रहेगा। शर्मिंदा ना करें, गलती भी तो इंसान से ही होती है ना। आपकी आंखों में देखा तो समझ नहीं पाया, फिर सोचा तो जाना कि क्या समझ नहीं पाया। आपको जान नहीं सका। क्यों? ऐसा क्या देख लिया हमारी आंखों में आपने? सब कुछ।
एक बड़ा खाली महल और उसमें छोटी छोटी ख्वाहिशात रखने वाली एक मासूम भोली भाली शहजादी। वो महल तो भरा हुआ था, लेकिन वो शहजादी अंदर से बिल्कुल खाली, अपने बचपन को ढूंढती, छोटी छोटी ख्वाहिशात पे समझौते करती, थक कर गिरती और फिर उठ जाती। हिम्मत नहीं हार सकती थी क्योंकि शहजादी। हम जैसे अंदर से गरीब लोग उसे आते जाते ठेस पहुंचाते, लेकिन वो बदला नहीं लेगी क्योंकि शहजादी है। मैं वादा करता हूं पाकीज़ा जी, एक सच्चे पक्के दोस्त की तरह जिंदगी की हर मुश्किल में आपके साथ नहीं, उस मुश्किल के सामने खड़ा होगा। मैंने कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया किसी की तरफ, आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं पाकीज़ा जी। बहन? अरे हुस्ना बहन कहती है तुम्हें, तो मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना तुम्हारे लिए। अब ये क्या हो रहा था? तुम ठीक कहती थी, अभी तो एहसास की महफिल जमी है, तुम भी आओ। हुस्ना, ये वाकई पाकीज़ा है, इसका ख्याल रखना। पर मेरी मानता कौन है? मान भी गया और जान भी गया, इनका बहुत ख्याल रखना हुस्ना, ऐसे लोग अनमोल होते हैं। इफ्तारी का टाइम हो रहा है, चल के हम इफ्तारी की तैयारी करें। आज वाह ऊपर वाले, और कुछ नहीं रहा तो एक्टिंग की टाइमिंग तूने मेरी कमाल की रखी है। पाकीज़ा जी, ये था आपके नहले पे सलीम का पहला। समीर, डैड ऑलरेडी अपसेट है। आर यू सीरियस? इस घर में मेरी वजह से भी कोई अपसेट होता है? एक ही बेटे हो तुम उनके, मेरे एक ही भाई, इसीलिए मुझ एक पे ही सबकी मर्जी चलती। मेरी वजह से सब खुश हैं, लेकिन मैं खुश हूं या नहीं इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोंट बी सो नेगेटिव, वी आर फैमिली यार। सनिया, फैमिली में सबकी ख्वाहिश और सबकी खुशी की बराबर इंपॉर्टेंस होती है। मैं करती हूँ डैड से बात। कोई जरूरत नहीं। समीर वो गुस्से में है, और तुमने भी तो इतने दिन हो गए ना किसी से बात की है और ना ही अपना हाल बताया। एंड लेट मी टेल यू, मोना इज नॉट द एंड। सनिया, मोना इज द एंड ऑफ माय वर्ल्ड एंड मोना इज द एंड टू माय एवरीथिंग। हेलो सनिया, मैं अपनी जान देने लगा हूं। नहीं। हेलो सनिया, मैं मरने लगा हूं। यार एक ही बात है। सनिया, मुझे माफ कर देना, मैं खुदकुशी करने लगा हूं। यार खुदकुशी भी मैं करूं, अपनी जान भी मैं दूं और माफी भी मैं मांगूं? नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, सनिया के घर जाके उसके सामने अपने आप को गोली मार लेता हूं, चैप्टर ही खत्म। पर अगर उसके बाप भाई नौकरों ने पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। पूरी तरह से मरूंगा भी नहीं और सनिया के सामने बिस्ती भी अलग। यार कौन मेरी मदद करेगा? लीम भाई। बाबा क्या सोचा आपने? यही कि आइंदा जलेबियां इसी जगह से आए। वाह, बहुत मजे की। ये सोचा है? कम से कम मेरे सामने तो ना जलेबियां खाए। क्यों, जलेबियां तेरी छेड़ है?
मेरा गुनाह है, आपका रोजा होगा। है? मेरा मतलब है मेरा रोजा है, आपको गुनाह होगा। वो मेरा मसला है, समझ आएगी नहीं? तू शर्म कर, ना रोजा इतना कच्चा होता है ना रोजेदार। और तू बेटा रोजा खोल दे और रखी भी ना। क्यों बाबा? इसलिए कि जिस इंसान का ख्याल रोजे, नमाज, सबर, नेकी की बजाय अगले की जलेबियों पर हो, उसको रोजा रखना ही नहीं चाहिए कि उसका रोजा सिर्फ फाका होता है। और बेटा तुझे फाके की जरूरत नहीं है। तू है मुराद बट, 2 प्लाजे 100 ठेलों का मालिक। बस बाबा, चुंगम की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं आप। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस मसले के हल के लिए मैंने आपको 2 किलो जलेबियों के साथ बैठाया है, उसका क्या हाल है? चुआरे। चुआरे? हाँ, चुआरे बांटने की तैयारी कर, क्योंकि बड़े भट्ट साहब ने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम दोनों को जो कहूं वो करते जाना, और जो लोगों से कहूं उसके आगे सर हिलाते जाना। अब ये पकड़, बड़े डोंगे में डाल, ऊपर से गर्म दूध डाल और मेरे लिए ले गया। जी बाबा। बेटे। जी बाबा। शादी मुबारक। आए 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 आए। शर्मानियां देख, जैसे पहली दफा ब्याह हो रहा है। अजीब इंसान है, उसकी हर बात सच की तरह दिल पे लगी। वो कैसे जान गया मेरे दिल का हाल, कैसे मुझसे ही मुतारिफ करवा गया। क्या वाकई वो आंखें पढ़ लेता है? तुम वाकई बहुत बदकिस्मत हो हुस्ना, जो उस जादूगर के सहर से अब तक महरूम हो, जबकि वो तुम्हारा है। लेकिन तुम, कितना मीठा बोलता है ना वो। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? हाँ, नहीं, मैं कर दूंगी। क्या सोच रही हो? जी, बाबा की याद आ रही थी। ओह, चलो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ थोड़ा बहुत करवा ही देती हूँ। खुद को संभालो मथीरा, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। हाँ, जिसकी खुद को इज्जत नहीं, वो तुम्हारी इज्जत क्या करवाएगा माशरे में? मुराद ही तुम्हारी मंजिल है, मुराद ही तुम्हारा मुकद्दर है। जान, ओ मेरी जान। जान, आपने कपड़े क्यों बदल लिए? जान, तुम तो जानती हो ना, आई लव चेंजेस। जान, अभी ताजा ताजा टमाटो मेरे दिमाग में एक बड़ा खूबसूरत शेर आया है और मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए। अल्लाह बल्कि वल्लाह, पागल आंखों वाली लड़की, पागल आंखों वाली लड़की, इतने गहरे ख्वाब न देखो, थक जाओ। तुम क्या जानो, ख्वाब तुम्हारे कांच की सूरत, ख्वाब तुम्हारे कांच की सूरत टूट गए तो पछताओगी। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। जान, इससे आगे जैसे ही आमद होगी मैं फिर वापस आऊंगा। जरूर। अपना बहुत ख्याल रखो, हैं? जान, जान, पागल आंखों वाली लड़की, इतने गहरे ख्वाब न देखो, थक जाओगी। अच्छा, ऋषि चाचा, लंदन जाके मैं सबसे ज्यादा मालूम है क्या मिस करूंगा? मुझे? ये पकौड़े। और हमें? अरे मिस तो उससे करते हैं जिसे भूलते हैं। वेरी ओल्ड डायलॉग, बट एवरग्रीन। ट्रू। आप तो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाया करें। लव बर्ड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। और समीर जी जान, अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए सर। कम ऑन डैड। आफ्ताब नाम तो मेरा है, लेकिन मेरी जिंदगी के आफ्ताब तुम, और मुझे ये आफ्ताब कभी बुझा नहीं चाहिए, समझे?
यार ऐसी कोई बात नहीं। जैसा भी है, हम जब इस टूर से वापस आएंगे तो तुम्हारे मसले के ऊपर सोचेंगे, गौर करेंगे और कोई ना कोई हल निकालेंगे। सिर्फ डालने के लिए? तुम्हारे बाप ने आज तक किसी से झूठा वादा नहीं किया। अब एक वादा तुम भी करोगे। मेरी गैर मौजूदगी में इस घर के मर्द तुम हो। अपनी बहन, अपनी माँ, इस घर का ख्याल तुमने करना और किसी को परेशान नहीं करना। प्रॉमिस? प्रॉमिस? यार आपको दो? नहीं, मैंने लिया, तुम लो। भाई ये चाट किसने बनाई है? सनिया ने। आइंदा आप बनाइए। So rude. वाह 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 मेरे शेर, क्या आइडिया सोचा है तूने। इससे आगे का कोई सोच ही नहीं सकता। तू जा और डॉक्टर आफ्ताब वहाब के घर में सबके सामने खुद को गोली मार ले। दो काम हो जाएंगे। तू मर गया तू खुश, आफ्ताब को जेल हो गई तो बाबा खुश। हाँ, इस तरह मैं बाबा के किसी काम तो आ जाऊंगा, पर सनिया की नजरों में गिर जाऊंगा भाई। नहीं जाहिर है बेटा, उसके बाप को हो जाएगी जेल तेरी वजह से, तो वो तेरा मकबरा थोड़ी बनाएगी, बद्दुआएं देगी ना। तो कोई सीधी बात करें। बेटे बर्दाश्त कर लोगे? मौत से ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। लानत है तुम पे बेटे। मुझे अफसोस है भट्टों की तारीख में उनकी 7 नस्लों में इतना गधा, स्टूपिड और डरपोक किस्म का आशिक पैदा नहीं हुआ होगा। वो तेरा प्यार है इतना ड्रैग, जैसे कोई पुराना बसीदा डाइजेस्ट होता है। भाई मैं चपेड़ मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मेरा इतना निकाल दिया बदतमीज आदमी। मुझे तो शर्म आती है कि तू मेरा सलीम भट्टे कशीम आशिक का भाई है। ओए 5 साल से ड्यूटियां दे रहा है, उस लड़की के आगे पीछे फिर रहा है, उसके नोट्स बनाता है, उसे पिक एंड ड्रॉप देता है, उसे माँ बनाया हुआ है, लेकिन इजहार मोहब्बत वो नहीं की जाती। मेरी बात सुन ले, ये जो तू खुदकुशियों की कोशिश कर रहा है ना, इसका भी कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि मौत अपने वक्त पे ही आती है। इधर तू खुदकुशियां कर, उधर उसको पता भी नहीं है। वो तुझे एक सादा लाची सुपारी दोस्त समझ के ना याद भी नहीं करती होगी। और समझो तू मर भी गया तो एक दिन तेरे कुलों पे आके ऐसी बहुत अच्छा था रो पिट के चली जाएगी, और तू, तेरी आत्मा, तेरी रूह कब्रिस्तान टू कब्रिस्तान भटकती रहेगी। भाई ऐसे ही चीख के मर जाएगा, फट जाएगा, होना तेरे से कुछ भी नहीं बेटे। अगर मर्द है ना तो मर्द की तरह जा। तेरी लव स्टोरी है, हीरोपन। ये पोंगे पंडित जो है ना, ये लड़कियों को पसंद नहीं आते। जा और कम से कम उससे कह, ये अंदाजे की मौत मर के तुझे क्या मिलेगा। कम से कम मरने से पहले इनकार ही सुन ले पोंगे। और मेरी बात सुन, फैट फैमिली की नाक ना कटवा देना। जाओ और सनिया को किसी भी तरह मनाओ और उसे फैट फैमिली का अपना बनाओ। क्यों? क्योंकि अपने अपने हैं। 1 2 3 अपने अपने हैं। भाई यही तो है लाइफलाइन। बाजारे बेवकूफ, मर गया तो ऊपर जाकर सोचेगा कैसा होता अगर और जी लेते। अपने भाई को देख, फैट फैमिली की जान हूँ मैं, जान और मेरे प्यारे बाबा, मैं जान और मेरे, डांस करो जान, मैं जान और मेरे प्यारे पापा। वैसे आपका IQ बहुत है। हाँ, क्योंकि मैं CTV देखता हूँ। आ जाओ मेरे जान भाई। और मेरा प्यारा भाई, मैं जान। जाओ जाके गाड़ी में सामान रखो। पासपोर्ट, टिकट, ओके, वो गाड़ी में, ओके। जल्दी आइएगा। पुराना जुमला है और गलत भी। मुझे नहीं आना तो आप लोगों ने मेरे पास। ठीक है, पर अपना ख्याल रखिएगा। और आप भी। ओए और तुम ख्याल में रहना अपनी। Don't worry, Dad. और सनिया का है? सनिया, हेलो। अरे भाई कहाँ हो? जल्दी करें ना, देर हो रही है। किधर? जल्दी क्या, तुमने साथ नहीं जाना, तुम लोग तो बाद में आओगे, अभी तो मैं अकेला जा रहा हूँ। हम एयरपोर्ट तो जा सकते हैं ना? ओह हाँ, एयरपोर्ट आ सकते हैं। एक क्वेश्चन, will you guys miss me? No, I'll miss you. I'll see you guys soon. Bye. See you, Dad.
फैक्ट फैमिली। मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ, तुझे रोल नहीं दिया। रोल ही तो दिया है मुझे हम तो। अभी के अभी हम बाहर जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और ऐलान कर देंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। मोना को अपनी जिंदगी में लाने के लिए जब सबकी जिंदगी से जाना होगा। कैसे निकलूं यहाँ से? पाकीज़ा जी, आप लूजर होने के साथ साथ मनहूस भी हैं। पाकीज़ा जी को दूंगा सरप्राइज। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी तरफ से तू निकाल के आप लगा ले। ख्वाहिशें हैं, कुछ आरज़ुएं हैं, कुछ अरमान हैं, मैं उनका कत्ल तो नहीं कर सकता। ओए गैरत के नाम पे अपने किसी बच्चे के हाथों कत्ल ना हो जाएंगे। तो ये क्या है? वो मैं इसे टॉर्चर करने जाता हूँ, ये मुझे ही अर्थ कर देती है।